दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी आईक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक शिखर सम्मेलन को लेकर, समिट को लेकर। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है प्रारंभ। ठीक है, तो इस समिट का नाम है प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस समिट का उद्घाटन श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने न्यूज़ चैनल देखा होगा तो इस समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण दिया था, तो वहाँ पर आंसर मोदी मत टिक करके आना। इसका उद्घाटन किया था पीयूष गोयल ने और इसमें इसका जो भाषण दिया था वो दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये जो समिट है ये है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट और इसका नाम रखा गया है प्रारंभ समिट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो की स्पीकर यानी कि मेन जो स्पीकर इस इवेंट के थे वो थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और यहाँ पर देखो लिखा है प्रारंभ। तो प्रारंभ नाम से ये समिट है जिसको नई दिल्ली में 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। 15 और 16 जनवरी को इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस इवेंट को किसके द्वारा आयोजित किया गया था? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। DPIIT उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ये उद्घाटन समय का फोटो देख सकते हैं जिसमें कि पीयूष गोयल ने इसको उद्घाटन किया था। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा को किन 2 राज्य स्थानों के बीच में शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत की पहली जो हवाई टैक्सी सेवा है इसको चंडीगढ़ से हिसार के बीच में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ और हिसार के बीच में पहली हवाई टैक्सी सेवा को शुरू किया गया है। इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इस तरीके से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एयर टैक्सी को चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू किया गया है। ये भारत की पहली टैक्सी सेवा है। साथ ही साथ में इस एयर टैक्सी को एक योजना है जिसका नाम है उड़ान, और उड़ान योजना का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उस योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। और जो हिसार हवाई अड्डा है ये इस योजना का 54वां ऐसा हवाई अड्डा है जहां से इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर आप इसका एक और फोटो देख सकते हैं। ये रहा एयर टैक्सी यानी कि छोटा सा एक प्लेन होगा जिसमें कि एज अ टैक्सी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2 या 3 लोग इसमें बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा रैंक और इंडेक्स को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक क्या आई है? तो इस स्कोर कार्ड में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 4थी। तो 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की जो रैंक है वो आई है 4थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार 11 जनवरी 2021 को डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को जारी किया गया है। कौन से? इसके तीसरे संस्करण को जारी किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ में इसमें टॉप के 4 देश कौन कौन से हैं? इस लिस्ट में चाइना जो है पहले स्थान पर है, अजरबैजान दूसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया तीसरे और इंडिया को यहाँ पर 4था स्थान प्राप्त हुआ है। आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, इंडिया और पहला यानी कि चाइना इसमें पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये क्या चीज़ दर्शाती है? डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड ये दिखाता है कि कौन से देश में डिजिटली कितनी प्रोग्रेस तेज़ी से हो रही है। इसको दर्शाता है कितने लोग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल और तेज़ी से कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। इसमें भारत की रैंक है 4थी और चाइना को इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में
ई गवर्नेंस कैटेगरी में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? ई गवर्नेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड जो है उन्हें प्रदान किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है स्कॉच अवार्ड, स्कॉच अवार्ड डिजिटल इंडिया गोल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ई गवर्नेंस कैटेगरी में। आगे चलते हैं। इस समय भारत के मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? ये आपको नोट में याद होना चाहिए, श्री अर्जुन मुंडा। और उनको ही इस मंत्रालय को इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो मंथली करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज, उसका पीडीएफ दे रखा है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा को वर्ष 2020 का प्रवासी भारतीय सम्मान जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में जारी करी गई हुरून ग्लोबल द्वारा भारत की दुनिया भर की 500 सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनियों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? यानी कि हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 10वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इस लिस्ट में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान दिया गया है। तो इस लिस्ट में भारत की कुल 11 कंपनियों को इस 500 की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये 11 कंपनी कौन कौन सी हैं जिसको शामिल किया गया है? इनमें से सबसे अच्छा स्थान मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, जिसको ग्लोबली 54वीं रैंक मिली है, लेकिन भारत की तरफ से उसको पहला स्थान मिला है। दूसरी है TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और ITC। इन 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसके बावजूद ही इंडिया को इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम लोग इस लिस्ट को ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल। तो एप्पल पूरी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसमें टॉप के 3 सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहले स्थान पर आता है एप्पल, दूसरे स्थान पर आता है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर आता है अमेजन। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ इंडिया को देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है रिलायंस, दूसरे नंबर पर आता है TCS और तीसरे स्थान पर आता है HDFC बैंक। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिनका नाम है जिल बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना डिजिटल डायरेक्टर बनाया है? तो जिल बाइडेन जो कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने गरिमा वर्मा नाम की एक भारतीय अमेरिकी को अपना डिजिटल डायरेक्टर बनाया है, डिजिटल डायरेक्टर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मकर संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन किस राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया गया है, जिसको गोधन त्यौहार के नाम से भी जानते हैं, जिसको बनाया गया है तेलंगाना में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में तेलंगाना राज्य में कानुमा नाम से एक त्यौहार को मनाया गया है, जिसको मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार का आप झलकी देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर तेलंगाना राज्य से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बना है कि हाल ही में तेलंगाना में एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है रायूथू वेदिका स्कीम। तो अगर आपसे पूछा जाए किसानों के लिए रायूथू वेदिका स्कीम कहाँ पर लॉन्च करी गई है, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
इसके अलावा तेलंगाना में 2 मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च करे गए हैं, जिसका पहले का नाम है पल्ले प्रगति पंचायत इसकी सेक्रेटरी ऐप, दूसरा है पल्ले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप। तो इन दोनों ऐप्स को हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में एक योजना है जिसका नाम है 70th यानी कि 70वीं बायो एशिया 2020, इसको भी तेलंगाना में शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य में मकर संक्रांति को पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा गुजरात। हाँ, गुजरात राज्य में मकर संक्रांति को पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने जनवरी 2021 में अपनी कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस योजना ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने जनवरी 2021 में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इस योजना को 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आज किए हैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। प्रारंभ नाम से कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हवाई टैक्सी सेवा भारत में चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू करी गई है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की चौथी रैंक है। फिर है, स्कॉच चैलेंज अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 जो है ये डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में भारत को क्या स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 10वां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने किसे अपना डिजिटल डायरेक्टर बनाया है? तो गरिमा वर्मा को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर कानुमा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पतंगों का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधार को लागू करने वाला भारत का 8वां राज्य कौन सा बना है?